I'm going to present you how an employee can um, establish his value or his presence in the organization. एक एम्प्लॉय अपना वैल्यू कैसे बढ़ाए, वैल्यू जो है वही मेन चीज़ है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग उसकी बात सुने या उसका इम्पोर्टेंस दे, हजारों भी मैंने हजारों के चाल में उसको पहचान पाए। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार ये फॉर्मूला को देखें। इसमें देखिए, एम्प्लॉय वैल्यू इक्वल टू आउटपुट इनटू ट्रस्ट डिवाइड बाय टाइम एंड एफर्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आउटपुट और ट्रस्ट ये दोनों चीज का जो मेल बंधन है ये तभी बढ़ेगा जब टाइम एंड एफर्ट कम होगा। ठीक है, तो आउटपुट, इसमें चार चीजें हैं: आउटपुट, ट्रस्ट, टाइम एंड एफर्ट। इसमें देखिए, सिर्फ ट्रस्ट ऐसा फैक्टर है जिसमें आप काम कर सकते हैं, बाकी चीज जो है वो स्पॉन्टेनियस है, उस तरीके से ही होगा। अभी मान लीजिए आउटपुट, मैनेजमेंट कोई आउटपुट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ये कोई सेल्स टारगेट हो सकता है, कोई नेटवर्क डेवलपमेंट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक वर्क, कोई प्रोजेक्ट का काम है जो आउटपुट आपको देना है विद इन ए टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये आउटपुट आपको देना है, और ये आउटपुट देने के लिए आपका एफोर्ट जो है वो कितना स्मार्ट है, ऑप्टिमाइज्ड एफोर्ट, वो आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मैनेजमेंट डजंट केयर अबाउट दिस एफोर्ट पार्ट, उनका फोकस किंतु आउटपुट में रहता है। तो ये सारा चीज जो है, अब टाइम टाइम भी आपका हाथ में नहीं है। किसी भी कंडीशन में कोई भी काम करने के लिए जिस जो आपने सोचा था, जो टाइमलाइन आपने उसके लिए सेट किया था, हो सकता है वो फर्दर स्ट्रेच हो जाए, हो सकता है और भी टाइम ज़्यादा लगे। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। सिमिलरली आउटपुट, आउटपुट कैसे आएगा, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स और सेवरल अदर फैक्टर्स टू। बट ये सारा चीज को जस्टिफाई करने के लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, आपका सीनियर, आपका बॉस के साथ आपका तालमेल और ट्रस्ट, ये कैसे होगा। अब ट्रस्ट बोले, मैं तो सवेरे उठता हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ टाइम पे, फलाना काम करता हूँ, इधर मैं वीकली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। बॉस, इससे ट्रस्ट नहीं बनता है। ट्रस्ट बनाने के लिए देखिए, मैंने नीचे कुछ चीजें लिखा है। ट्रस्ट में बनाने के लिए क्या करना है, इस पर टारगेट द बिगर प्रॉब्लम्स, माने कोई भी छोटा प्रॉब्लम आया है, उसके पीछे कोई बिगर रीजन होगा, तो उसको किल करना है एकदम एंड टू एंड। सपोज कोई गाड़ी में कुछ खराबी पाया गया, आप गए अटेंड करने के लिए, तो आप अटेंड कर दिए, काम हो गया, गाड़ी निकल गया, पर आप उसके बाद नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं किए कि वो प्रॉब्लम दोबारा आए ही ना, या आए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो उसको हिडन जो मैसेज है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी, फास्टर एग्जीक्यूशन, अगेन आ रहा है जल्दी एग्जीक्यूशन। जल्दी एग्जीक्यूशन का मतलब नहीं, ये नहीं कि आप जो 2 घंटे का स्टैंडर्ड काम है उसका आप आधा घंटे में करके दिखाओ। ये कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं दे रहा है। इसमें टाइम टू टाइम आपका फीडबैक बॉस के पास जाना चाहिए। देखिए, मैं ट्रस्ट के साइड में लिखा है फीडबैक, तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है, तब आपको टाइम टू टाइम आपको स्टे कनेक्टेड एंड फीडबैक देना पड़ेगा कि ये काम मैंने किया, इतना तक किया, इतना तक किया, ऐसा कर रहा हूँ। तो देन इट वुड बी कि उनको एक रिलायबल एग्जीक्यूशन जो हो रहा है ये फास्ट तरीके से हो रहा है, ये प्रतीत होगा, ये उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। कम अप विथ मल्टीपल सोल्यूशन, कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी मान लीजिए कोई जगह में जा रहे हैं, कंपोनेंट फेलियर है, आप सीधा बोलते हो क्वालिटी फेलियर है करके। तो ये क्वालिटी फेलियर है करके आप बोल के आगे, बट इसका रीजन सोल्यूशन डिफरेंट लेयर में हो सकता है। आप अगर बोल सकते हो, अगर सही में क्वालिटी इशू है तो आपने इसको एस्केलेट करना है, मॉडिफिकेशन के लिए कुछ एक्शन डालना है। साथ साथ एसी या जो सर्विस पॉइंट है उसके पास एडिक्वेट स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट फेलियर आने वाला है तो इसको तुरंत निकलना है, तो ये होना चाहिए। या तो मैनेजमेंट से आप प्री अप्रूव करा के लीजिए, सर जितना भी ऐसा केसेस आएगा तुरंत हम रिप्लेस कर देंगे, इसके लिए बार बार अप्रूवल लेने की दरकार नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है। एंड हाइड योर नेक्स्ट मूव, हाइड योर नेक्स्ट मूव बोले तो, कभी भी मान लीजिए मार्केट में आप कोई आपका
एसी के पास गया और अपने कुछ बात कर रहे हैं, या कोई अपना सर्विस डीलर से आप मिले, उनसे आप चर्चा कर रहे हैं, आप नेक्स्ट क्या आपका मूव होगा या आपका इंटेंशन क्या है, ये इमीडिएटली ओपन रिवील ना करें। उससे क्या हो जाता है, इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और लोग जनरली नेगेटिव माइंडेड है, आप कुछ भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रखेंगे उसमें आपको क्रिटिसाइज करके आपको डिमोटिवेटेड करेंगे। तो इसको आपको हाइड करना है सबसे पहले। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने जैसे कि नागपुर में मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर ओपन किया, साथ में मैं एक कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जिसके पास 5-7 गाड़ियां है जिसमें अपना फिटमेंट है। तो उस कस्टमर का बिल का फेलियर का केसेस आया, तो मैंने ये सब चीज़ उसको नहीं बताया, उसको मैं सिर्फ बताया कि देखो एक कस्टमर है जिसके पास ये गाड़ियां है, वो स्ट्रगल कर रहा है, आपका काम है तुरंत उसको सर्विस देना, वारंटी आपको देना। जब मैं एक दिन का मैं बोला, वो सडनली कनेक्ट हो गया मेरे साथ। उसको लगा कि हाँ, एक दिन में मेरे को ऑथराइजेशन भी दिया और मेरे को कस्टमर भी ढूंढ के दे दिया। अगर मैं इसको ओपन बता के आता कि सर आपके अगल बगल में बहुत सारा कस्टमर है, ये देखिए नाम नंबर सबको फ़ोन करके आप कनेक्ट करें, वो कुछ नहीं करने वाला था। तो कस्टमर से बात आप करिए, कस्टमर को जोड़िए उसके साथ, पहले उससे बात करके कस्टमर को रेडी करके, रेडी कस्टमर एक दो जोड़ के फिर फॉलो अप लीजिए। दिस इज द प्रोसेस सर, जैसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ऑफ कोर्स कंट्रोल योर टंग, आपका जो बात करने का तरीका है बहुत कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। स्टे फ्रॉम द फूल्स। हाँ, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में बहुत ऐसा बेवकूफ़ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो इनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। आपके साथ साथ और भी बहुत सारे सर्विस इंजीनियर है, जिसको जो कुछ हो सकता है आपसे काफ़ी सीनियर हो, काफ़ी पुराने हो, बहुत एक्सपीरियंस हो, या आपसे एकदम नया जो आदमी हो, बट अगर उसका बातचीत आपको बेसलेस लग रहा है, बेटर है इसको थोड़ा सा दूर दूर रहे और अपने काम में फोकस करें। माने ऐसा नहीं कि सबके साथ मिल के सबका विकास करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो बेटर खुद का विकास तो पहले करें। बिल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स ये तो आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एंड नेवर रिएक्ट इमोशनली, ये दोनों पॉइंट आपका पर्सनल लाइफ से बहुत जुड़ गया है। तो हमेशा कोई चीज़ पर्सनल लेना नहीं है, इमोशनल होकर बात करना नहीं है, लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ अगर करेंगे तो आप सही तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे। और 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, लर्न इन साइलेंस। आप अपना दैनंदिन दिनचर्या में फील करेंगे बहुत सारी चीज़ आपको डेवलप करने की दरकार है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाओ कि मेरे को ये नहीं आता है, ये 10 लोगों को बताते फिर कि मैं ये सीख रहा हूँ। इसको साइलेंसली सीखे, साइलेंस, एकदम चुपचाप में आड़ में सीखे। एंड फियर नोबडी एंड ट्रस्ट केयरफुली। कॉर्पोरेट में बहुत जरूरी है, आपके सामने जो हंस के बात कर रहा है हो सकता है वो पलटी मर जाए, तो ट्रस्ट केयरफुली। तो हमेशा ये चीज मेंटेन करें, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप ये बहुत जरूरी है। आपका आउटपुट और टाइम एफोर्ट क्या है, वो सारा चीज के ऊपर भी आप देखेंगे बहुत सारा एम्प्लॉय है जिन्होंने अपना KRA अचीव कर लिया, फिर भी उसका इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं होता है, उनको नौकरी से निकाला जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट को लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है वो आदमी। इंस्टेड ऑफ दैट, जो भी हो रहा है आप अगर अपना एफोर्ट को प्रोजेक्ट कर सकते हो, एकदम सिनेमैटिक तरीके से सामने समझा सकते हो, आपका कम्युनिकेशन गैप अगर नहीं रहता है, तो आपका वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओके, थैंक यू।